प्रथम तहलका न्यूज। और हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के नाम, प्रदेश की जनता के नाम एक संदेश दिया है। बता दें आपको कि कोरोना से इस लड़ाई के दौरान जहां देश भर एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, कोरोना को हराने के लिए डटा हुआ है, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो। इसी बीच प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा की जनता के जीवन को अमूल्य बताया है। अनिल विज ने कहा है कि देशवासियों, प्रदेशवासियों, आपका जीवन इस देश के लिए, प्रदेश के लिए अमूल्य है, इसीलिए सरकार और प्रशासन द्वारा दी जा रही हिदायतों का पालन करें। वहीं एक बार फिर उन्होंने अपने संदेश के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर जोर दिया है। जी हाँ, प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश में उन्होंने प्रधानमंत्री के फैसलों की भी सराहना की, प्रधानमंत्री के लॉकडाउन के फैसले की भी सराहना की और कोरोना से लड़ाई के दरमियान उनकी दूरगामी सोच का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसे उन्होंने सभी देशवासियों के हित में बताया है। क्या कुछ कहा अनिल विज ने अपने संदेश के दौरान, चलिए सुनवाते। भाइयों और बहनों, आपका जीवन बहुत अमूल्य है। सरकार दिन रात एक कर रही कि इस बीमारी को, इस कोरोना को यहां से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। आपका सहयोग मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। कोरोना वायरस ने हमला मानव जाति पर किया है। किसी धर्म, क्षेत्र, भाषा का इसमें कोई सवाल नहीं है और इसको लड़ना भी सारी मानव जाति को मिलकर पड़ेगा। मैं लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इससे लड़ने के लिए 2 मंत्र दिए हैं। पहला ये कि अपने घर की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करें, लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहें। और दूसरा ये कि अगर किसी कारण से बाहर जाना भी पड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। आपने बैंक में जाना है, केमिस्ट की दुकान पे जाना है, किसी अस्पताल में जाना है, सब्जी मंडी में जाना है, तो 1.5 मीटर का जो गैप है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बनाकर रखिए और कहिए वहां पर लोगों को कि भाई गैप बनाकर रखो। तो ये बीमारी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी अगर आप ये 2 नियम, 2 मंत्र जो नरेंद्र मोदी ने दिए हैं, अगर आप उसका पालन करेंगे। जहां तक सरकार की बात है, सरकार इससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रही है और हरियाणा प्रदेश में हमने आदेश दिया है कि घर घर जाके लोगों का सर्वे किया जाए, घर घर जाके सर्वे किया जाए और अगर किसी में भी इसके कोई संकेत पाए जाएंगे तो हम उन सब का टेस्ट करवाएंगे ताकि हम अपने हरियाणा को कोरोना से पूरी तरह से मुक्त कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठीक समय पर ठीक निर्णय करते हुए लॉकडाउन की घोषणा करके इस देश को बचा लिया। अगर उन्होंने यदि ठीक निर्णय ना किया होता तो ना जाने, अध्ययन बता रहे हैं कि लगभग 8 लाख लोग इससे ग्रसित हो चुके हुए। ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता है और उनका आम आदमी से जुड़ाव है, आम आदमी से उनका प्रेम है, मोहब्बत है कि लोगों की जिंदगियां यूं ही ना चली जाएं। उन्होंने ये लॉकडाउन का निर्णय किया और सारे विश्व ने इसकी सराहना की। अभी जो लॉकडाउन 2 की घोषणा की है, WHO ने भी प्रधानमंत्री जी की सराहना की है कि इतने बड़े देश में
लोगों को घरों में बंद रखना, काम धंधे बंद रखना, बिना रोजगार के घर में रहना, बिना दुकान के चलाए घर में रहना, फैक्ट्रियों का बंद करना, दफ्तरों का बंद करना, ये कोई छोटा निर्णय नहीं था। ये कोई बहुत हिम्मत वाला आदमी ही ऐसा निर्णय ले सकता है, और वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। विश्व की ताकत, अमेरिका के राष्ट्रपति आज हमारे से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मांग करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने भी विशाल हृदय दिखाते हुए, हालांकि इस पर हमने बैन लगा रखा था कि कहीं हमारे अपने इस्तेमाल में कम ना पड़ जाए, वो बैन को हटाकर और अमेरिका को भी दिया और देशों को भी दी, और सारे विश्व के नेता आज नरेंद्र मोदी जी में एक विश्व लीडर को देखते हैं, एक विश्व नेता को देखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के जहन में हर वर्ग के लोग हैं। उनका जो इस बार का भाषण था उसमें मजदूरों की, किसानों की, कामगारों की, और सबसे बड़ी बात बुजुर्गों की उन्होंने विशेष चिंता की। जो उन्होंने 7 वचन लोगों से लिए, उसमें सबसे पहले था कि अपने बुजुर्गों की सेवा करें, उनका ध्यान रखें, और उसके पीछे उनका मंशा ये था कि बुजुर्गों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा है। उन्होंने इशारा किया कि आप उनको बचा कर रखें। आज सारे विश्व में कोरोना नामक बीमारी ने अपने पांव फैला रखे हैं। इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी, अभी इसकी कोई दवाई नहीं बनी, लेकिन फिर भी इससे बचा जा सकता है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रास्ता दिखाया कि एक तो हम अपने घर की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करें, और दूसरा, अगर किन्हीं कारणों से हमको बाहर जाना भी पड़ता है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में 1.5 मीटर का गैप बनाकर रखें। ये बीमारी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुई है, ये बाहर से आई है, इंपोर्टेड बीमारी है, और ये किसी न किसी के माध्यम से आई है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया कि जितने भी लोगों की विदेश हिस्ट्री थी टूर की, उन सबको क्वारंटाइन किया गया। हरियाणा में भी हमने उनको क्वारंटाइन किया, और उसके साथ साथ हमने उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी कि कहीं वो क्वारंटाइन को तोड़ तो नहीं रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने और पुलिस विभाग ने समय समय पर जाकर उनको चेक किया कि वो घर पर ही हैं, कहीं बाहर जनता में तो मिक्स नहीं हो रहे, कहीं लोगों में वो बीमारी को बांट न दें, इस बात का ध्यान रखा गया। हमने सख्ती की, हमने लॉकडाउन अगर किया तो उसको अक्षरशः पालन कराया हमने लोगों से। हमने अपने स्वास्थ्य विभाग को जो जो आवश्यक वस्तुएं इस लड़ाई लड़ने के लिए जो जो हथियार चाहिए थे, हमने वो मुहैया कराए।
हमने पीपी किट्स मुहैया कराए, हमने N95 मास्क मुहैया कराए, हमने जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है वो बड़ी मात्रा में हमने परचेज की, वो हमने सारे अस्पतालों में मुहैया कराई। हमने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए ताकि जो कोरोना का मरीज है वो आम अस्पतालों में आम मरीजों के साथ ना रहे। उसके लिए अलग से अस्पताल हमने तय किए ताकि वहां पर दूसरा कोई मरीज ना जाए और वो बीमारी ना फैले। हमने कुछ कठोर कदम उठाए, सख्त कदम उठाए। उसका नतीजा है कि आज हरियाणा में जो एक्टिव कोविड पेशेंट की संख्या है वो 145 है, और ये 145 भी ना होती अगर तबलीगी ना आते। 145 में से 122 जो हैं वो तबलीगी हैं, उनके कारण ये हमारी संख्या बढ़ी है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले एपिडेमिक एक्ट लागू किया ताकि हमें इसके दिशा निर्देश लागू करवाने के लिए कानूनी अधिकार मिल सके और हम लोगों से सख्ती से उसकी पालना करवा सके। जिस दिन हमने लॉकडाउन किया था तो हमारे सामने ये सबसे पहले प्रश्न आया था कि जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था का क्या होगा। उसके लिए हालांकि केंद्र सरकार ने एक महीने का मुफ्त राशन कार्ड होल्डरों को बांटा, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। उनके लिए भी हालांकि डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया था, उनको बकायदा इसके लिए फंड अलॉट किए गए कि उनको भोजन मुहैया कराएं, लेकिन हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की परंपरा है कि हिंदुस्तानी किसी दूसरे को भूखा सोते देख नहीं सकते। लोगों ने सहायता के लिए दिल खोलकर आगे आए और एक भी आदमी को भूखे पेट सोने नहीं दिया। उसके घर में राशन पहुंचाया, भोजन पहुंचाया, खाना पहुंचाया। स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस लड़ाई में अपना संपूर्ण योगदान दिया है। जहां सरकार ने इस बात की चिंता की है कि कोई भूखा ना सोए, स्वयंसेवी संस्थाएं भी, और यह हिंदुस्तान की संस्कृति है, हिंदुस्तान का ये धर्म है कि वो किसी को भूखा सोते देख नहीं सकते। स्वयंसेवी संस्थाओं ने जगह जगह पर लंगर लगाकर लोगों को सूखा राशन पहुंचाकर अपने पूरी तरह से अपने धर्म का परिचय दिया है कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए। इस युद्ध में, ये जो युद्ध है, एक सूक्ष्म अदृश्य दुश्मन के खिलाफ युद्ध है, और इस युद्ध को लड़ने में सभी कर्मचारी अधिकारियों ने अपनी अपनी बेहतरीन भूमिका अदा की है। चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे नगर निगम के लोग हों, सभी ने अपनी भूमिका अदा की है। और वो लोग जो बैक डोर पर नीतियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उनको लागू करवाते हैं, सब ने बेहतरीन तरीके से इसमें काम किया है। चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे प्रदेश प्रशासन हो, चाहे केंद्रीय सरकार। ये लड़ाई का समय है।
ये कमियां निकालने का समय नहीं है। पहले हम सब मिलकर कोरोना से लड़ लें। आपस में कुछ कहना सुनना होगा, वो काम हम बाद में कर लेंगे। मैं विपक्षी पार्टियों को भी कहना चाहता हूं कि ये छिलके उतारने का समय नहीं है, सहायता करने का समय है। हम सहयोग करें, सहायता करें। दूसरों की नुक्ताचीनी निकालने की बजाय खुद अपने हाथ उठाएं और अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाएं। खुद व्यवस्था करें। हम जैसे अन्य सामाजिक संगठन कर रहे हैं, वैसे ही हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। आलोचक आपको बहुत कुछ सिखाता है, किसी से भी सीख सकते हैं, और निंदक ने रे राखी है, कहा गया हमारे यहाँ। इसलिए आलोचकों की तो हमेशा स्वागत है। प्यारे प्रदेशवासियों, आपका जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए सरकार द्वारा जो हिदायतें की जा रही हैं उनका पालन कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगी और इस बीमारी को हरियाणा से उखाड़ फेंकने में पूरी तरह से कामयाब होगी। कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। और जो सहयोग आपने अभी तक दिया है उसके लिए मैं आपका अपनी सरकार की तरफ से आभार व्यक्त